यस। सो अब हम क्या कर रहे थे कि स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसमें हमने जो है एनिमेटर गेट कर लिया था। और अब सिंपली हमें पता है क्या करना है, हमें सिंपल ये करना है कि एनिमेटर को गेट कर लिया कंपोनेंट एनिम के ऑब्जेक्ट के अंदर, और जहाँ पे हमने शूटिंग का मतलब प्रिंट कराया था, तो वहाँ पे हमने एनिम डॉट सेट बूल करके वो जो हमने पैरामीटर सेट करे थे शूटिंग वाला, उसका नाम लिखकर यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है जी। और जब ये शूटिंग नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पे हमने इसको फॉल्स करना। ओके। और जब ये वॉक कर रहा होगा रोबोट तो यहाँ पर हम इसको ओके वॉकिंग जो है वो ट्रू कर देंगे। शूटिंग वॉकिंग यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, इसी तरह यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। ओके। तो आई थिंक आइडल में तो वो वैसे भी खड़ा रहेगा खुद ही। ठीक है ना, आइडल की हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये है कि रिसेट एनिमी जो हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है रिसेट एनिमी का, इसको हम इन्वोक में ले जाते हैं। ठीक है ना, इन्वोक का जो मेथड है, इससे क्या होगा कि इन्वोक जो है वो कुछ टाइम बाद जाकर कॉल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम 5 सेकंड बाद इसको कॉल कर लेते हैं और जनाब हम डाई एनिमेशन भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया ना, यहाँ पे इसको डाई कर लेते हैं। ठीक है ना, और जैसे ही हमारा मतलब डाई रिसेट करेंगे, रिसेट एनिमी करेंगे, तो उस वक्त हमें अपनी डाई पोजीशन स्टेट से इसको फॉल्स करना होगा। ओके। तो अब हमें फॉल्स करेंगे तो हमें यहाँ से वापसी का भी रास्ता बनाना पड़ेगा कि स्टेट बनानी पड़ेगी, ट्रांजिशन हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो नाउ वी हैव टू मेक अनदर ट्रांजिशन फ्रॉम डाई टू आइडल पोजीशन, और इसको हम कहेंगे कि आप जब डाई आपका जब फॉल्स हो जाए तो आपने फौरन आइडल पोजीशन पर आना है। ठीक हो गया जी। शूटिंग वॉक एंड डाई। सो लेट मेक श्योर कि वॉकिंग नहीं है, वहाँ पे वॉक है। और now I think we have to check now if it is working or not. बहुत ज़्यादा लोड। हाँ जी, तो ये क्लियर करके देख लेते हैं और प्ले करके देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। तो जी ये प्ले हो चुका है, और जो मेरा OVR है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है इधर। ठीक है ना, और ये जो मेरी एनिमी है वो जब अगर करीब जाती है तो देखें चलने लग गई। अब ये चलने लग गई है, और देखें जब ये जाती है पास से शूटिंग करती है या नहीं करती। तो ये जो शूटिंग भी कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसको दूर कर दूं तो ये चलती भी आएगी, और ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, शूटिंग भी कर रही है। लेकिन मुझे इसका जो डिस्टेंस है ना वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू है आई थिंक 5। अब हम इसको 8 करके देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स कम ओवर हियर। एनिमी की रेंज में जैसे ही आप आ गए हैं, स्पीड आई थिंक चलने की सही है यार, ये चेंज नहीं हुआ। मतलब इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 5 ही है।
ऐसा क्यों हो रहा है? आई थिंक इट इज़ कमिंग फ्रॉम द कोड स्टॉपिंग डिस्टेंस. ओके, स्टॉपिंग डिस्टेंस राइट. सो स्टॉपिंग डिस्टेंस हम यहाँ से 10 कर लेते हैं अगर तो. देन व्हाट विल हैपन? लेट्स सी नाउ. कोड से तो मैंने चेंज नहीं किया. स्टॉपिंग डिस्टेंस 5 की वैल्यू मुझे हो रही है, लेकिन उसको होना नहीं चाहिए. सो लेट्स फिगर इट आउट व्हाट इज हैपनिंग. देखें, अगर मैं 12 कर दूँ स्टॉपिंग डिस्टेंस को तो देखते हैं क्या होता है. इसको प्ले करने के बाद इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये कोई मसला है और हमें उसको फाइंड आउट करना होगा कि ये कहाँ से चेंज हो रहा है. ओके, देखें स्टॉपिंग डिस्टेंस 5 हो गया. इसका मतलब क्या है कि ये कहीं और से अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है. ठीक है, तो लेट्स फिगर इट आउट. हाँ जी, तो यहाँ पे जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने 10 वैल्यू दी हुई थी, तो यहाँ इसको अगर हम जो है वो देखें, यहाँ पे हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस इस तरह से दोबारा से इसको कराया हुआ है. तो इसको हम इसको कमेंट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि जो भी हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू है, लेट्स से इट इज़ 10. तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर 12 डाली हुई है मैंने, तो ये चेंज होती है या नहीं होती. हाँ जी, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस अभी 12 है हमारा, और जो एनिमी है वो वहाँ खड़ा हुआ है. इसको करीब करके देखते हैं. अब ये आ गया और इसने आया और इसने कुछ गड़बड़ हो गई है कोड में. तो जी सीन ये है कि ये जो हम यहाँ पे इसको वैल्यू दे रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस की, तो हम इसको यहाँ से रिमूव करके देख लेते हैं. और जैसा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम 10 दे देते हैं. ठीक है ना. अब चेक करते हैं कि ये वैल्यूज उठा रहा है या नहीं उठा रहा. ओके, so now let's play the game, and now we can see the stopping distance is 10 over here and the stopping distance in enemy AI it is 10. okay, so अगर मैं अपनी एनिमी को करीब करता हूँ तो ये चलेगी, जाएगी, और वॉकिंग एनिमी जो है वो वॉकिंग स्टेट से हट नहीं रहा. तो इसको हमें फिगर आउट करना पड़ेगा वॉकिंग एनिमी, क्योंकि डिस्टेंस टू टारगेट ओके शूटिंग रेंज, डिस्टेंस टू टारगेट का भी चक्कर है. तो डिस्टेंस टू टारगेट जो है वो हमारा कितना है, शूटिंग रेंज हमारी 5 है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस शूटिंग रेंज को बराबर होना चाहिए. देखा आपने, ये मसला था. शूटिंग रेंज और हमारी जो है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर होना चाहिए. ये देखें आप, ये चलता हुआ आया और जैसे ही ये अपने उसमें पहुंचा तो ये फायर करना स्टार्ट कर दिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल. प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.